आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि बिहार में सियासत का पारा चरम पर है और नेता जो हैं जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वादों की बरसात कर रहे हैं और आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जन सुराज के उबैदुर रहमान जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सवाल आपसे रहेगा, कैसा चल रहा है चुनाव आप लोगों का? अजय जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से जनता के घर में और जनता के दिल में और खास करके छठी मैया का अभी पावन पर्व जो हमारे बिहार और खास करके वर्ल्ड लेवल का माना जाता है, वो अगर लोक आस्था की महापर्व की बात करें, इसमें भी उमंग के साथ, उत्साह के साथ उन्होंने हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो लोग आरोप लगाकर यानी कि हिट एंड रन वाले नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि हमारे साथी प्रवक्ता जन सुराज पार्टी से खुद मौजूद हैं, उनकी पार्टी की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो विपक्ष खास करके आज कहीं भी कोई चक्कर में जरूर पड़ा है, लेकिन टक्कर में हमारे साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। और मतलब वास्तविकता से आपके कहने का मतलब टक्कर में नहीं है जन सुराज, मतलब प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो हिट एंड रन वाले नेता हैं, इसलिए क्योंकि जो अगर वो टक्कर में होते तो उनके सारे प्रत्याशी नॉमिनेशन कर वापस लेते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो बड़बोले नेता प्रशांत किशोर जी, जो बड़बोले नेता बोला जा सकता है, उनकी स्थिति ये हो गई है कि तेजस्वी यादव जी के खिलाफ वो लड़ने जा रहे थे और कुछ जानकारियों को जो जी। जनता के बीच में जो साझा करना था, उससे डर के मारे वो रणछोड़ दास बन गए हैं अच्छा, और आज उनको रण छोड़ उबैदुर कर रहमान भागना पड़। साहब, आप क्या क्या कहेंगे? डर के भाग गए हैं, राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे वो। देखिए, राहुल जी जो अभी बातें कह रहे थे कि हिट एंड रन, तो वो एक्चुअली हम लोग हिट एंड रन नहीं, चेस कर रहे हैं उनको। जितने आरोप हम लोगों ने लगाए इनके जिस भी मंत्री पे, उनको छोड़ा नहीं है अभी तक। ये कहना ही गलत है और उसका किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। खास करके सम्राट चौधरी तो रोज एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कभी हाफी डिफिट बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। पूरी जनता से बोल रहे थे सीएनआरसी के वक्त की कागज दिखाओ, और अपना कागज आज दिखा नहीं रहे हैं। उनसे भी तो कागज ही मांगा जा रहा है, तो वो दिखा नहीं रहे हैं। कभी बोलते हैं हाफी डिफिट, अभी एक नया वर्ड वो ले आए, प्रोनाउंसिएशन की जगह पर प्रोसेशन बोल रहे हैं। तो पहले तो भाजपा को बोलिए उनको ट्रेनिंग दे कि वो या तो इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल ना करें, या नहीं तो फिर ट्रेनिंग ले ले। मेरे पास तो मैं शिक्षक हूं, हमारे पास है, मैं उनको पढ़ा दूंगा। दूसरी चीज ये कि जो हमारी तैयारी है, जो आपने दूसरा सवाल किया जी। कि क्या प्रशांत किशोर जी राघोपुर से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। राघोपुर से वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, पूरी प्लानिंग भी की थी, लेकिन चूंकि मैं खुद भी नेशनल काउंसिल का मेंबर हूं जन स्वराज के, तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि चूंकि इस बार इलेक्शन में समय कम है, इतने कम समय में और हम पहली बार इलेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो 4-5 दिन अपने क्षेत्र में देना पड़ेगा। अभी उनको पूरे 243 जगह पर हमारी जरूरत है, तो वो एक तरीके से 243 जगह पे खुद ही अच्छा, लड़ रहे जिसका हैं। यही सेनापति वजह भाग है और इसके जाता अलावा है कोई वजह तो नहीं। उसका सारा जितने लोग हैं सब सरेंडर कर जाएंगे, तो क्यों डर क्यों है उनका? आप बहुत ज्यादा सेनापति डर भाग गया तो तो है ही नहीं, सैनिक ही तो अरे सरेंडर डर कर ही नहीं जाएगा। है, डर कहाँ है। वो तो बिल्कुल फील्ड में है, देखिए वो हर जगह रोज जा रहे हैं। यात्रा एक करने से सीट, क्या होगा? यात्रा करने से क्या होगा? फील्ड देखिए में वो जाने से चीफ क्या मिनिस्टर, होगा? अरे भाई वो, एक बात ये है कि प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए थोड़ी इलेक्शन में आए, उनको तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। इसलिए वो एमएलए बन के करेंगे क्या। हमें तो, हमारा अच्छा, तो ठीक टारगेट है, बड़ा, हमें आप बिहार बोल को रहे, बदलना आप है। कह रहे हैं कि सीएम नहीं बनना, तो लेकिन सीएम का फेस कौन नहीं, है? चेहरा तो बताइए। अरे हम थोड़ी भाजपा की तरह हैं कि वहां से एक से नागपुर से आ जाएगा और वो भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो एमएलए जीत के आएंगे, डेमोक्रेसी के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ जो एमएलए जीत के आएंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इस जीते हुए में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो आपके सामने आ जी जाएगा। उसमें क्या है, हमारी तरह नागपुर का लेटर थोड़ी जी, चल रहा है। आप लगातार भाजपा पे कह रहे हैं। अच्छा, राहुल आनंद जी, कैसे लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया? जो हैफिडेविट बोलते हैं, उनको बोलने नहीं आ रहा है, कैसे लोगों को बनाया गया? अजय जी, बड़ा ही स्पष्ट है और आपको मैं बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमारे जनसुराज के साथी प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, आपने वो प्रसंग देखा होगा हिंदी फिल्मों में कि 4 लोग एक व्यक्ति को पकड़े रहते हैं और वो व्यक्ति बोलता है छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा। और वही कहता है लोगों को पकड़ के रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी के साथ हो गया है। प्रशांत किशोर जी लड़ने के लिए आगे निकल कर, उन्हीं के लोग उनको पकड़ के कह रहे हैं, जो पकड़वा के कहा जा रहा है कि छोड़ो मुझे,
तुमने मना कर दिया, नहीं तो आज मैं उसका सर फोड़ देता। ऐसी स्थिति है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ उठता है, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि साफ निश्चित नीति, स्पष्ट दृश्य के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। सवाल ये नहीं है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, प्रश्न सवाल ये है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और जनहित की सेवा के लिए हम संकल्पित हैं, लेकिन और कैसे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से हमारी वापसी होगी। और हम जब सरकार में आएंगे आप कह रहे तो हैं कि आपकी निश्चित तौर सरकार पे बनने जा रही है, तो क्या ऐसे ही लोग, ऐसी एफिडेविट वाले लोग रहेंगे डिप्टी सीएम? ऐसे-ऐसे लोग रहेंगे आपके यहाँ? अजरा जी, ये जो शब्द का जो उच्चारण का जो आप प्रसंग उठा रही हैं, उस अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए, वित्त मंत्री भी है हमारे प्रदेश के, उनके द्वारा अब तक जो भी कार्य किया गया है वो सुचारू रूप से किया गया। क्या वो कहीं फेल्योर साबित हुए हैं? क्या नहीं हुए हैं। और हम बिहारी टोन में बहुत बार लोग कह देता है, बॉडी को बाडी कह देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बोलने नहीं आता। नहीं, पढ़े नहीं, लिखे देखिए लोग भी सवाल बात कर उठता है जाते ना हैं, कि आप पढ़े लोग लिखे लगातार लोग भी तेजस्वी बातें कह यादव जाते की हैं। पढ़ाई पे सवाल उठाते हैं, तो पहले खुद भी देख लेना कि वो कितना पढ़े हुए हैं। उनकी डिग्री के बारे में देखिए, जब बात होती है तो वो कुछ बोलते नहीं है। अजरा जी, निश्चित रूप से कि विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो तेजस्वी यादव जी के ऊपर ये फिट करता है। और हमारे पास खास करके हमारा जो संगठन है उसमें तेवर भी है, और हमारे डिप्टी सीएम में मतलब उनको क्लेवर भी बुद्धि है, नहीं है और उन्होंने तेजस्वी दिखा यादव दिया को। है। अच्छा, सवाल तेजस्वी आपसे ये यादव रहेगा, जी आप ये बताइए कि आपने मुसलमानों को कितना टिकट दिया इस बार? दिया तो है नहीं, क्यों नहीं दिया, वजह बता दीजिए? शायद एक बात मैं आपको जी। आजाद जी बता दूं कि हमारे जो 5 पांडव हैं, हर पांडवों को अपने एक अधिकार क्षेत्र मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 101 मिले हैं, तो उनको अपनी जो राजनीति करने की जो साझेदारी है, उसके तहत जेडीयू को अगर बात करें तो जेडीयू ने जेडीयू की बात मुसलमान आप के नहीं, आप भाजपा की बात करें ना, क्योंकि जब बात प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों के बारे में इसका मतलब वो नहीं सोचते हैं। अजरा जी, जी। आपने कभी देखा है क्या भारतीय जनता पार्टी? मतलब मैं आ रहा बीजेपी को हूँ, मैं पता वही आ है रहा कि हूँ, मुसलमान हमें वोट नहीं देगा क्या? मुसलमान से उनको मैं कोई वही आ रहा मतलब हूँ। नहीं है क्या? आजरा जी, जी, मैं वहीं जी, आ जी, रहा हूँ। जी। सुनिए, 2014 का संदर्भ उठाकर देख लीजिए। अक्सर कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में इस बात को कहा जाता था कि अगर बीजेपी की जब सत्ता में आए वापसी हो जाएगी, तो सांप्रदायिकता शक्तियां हावी हो जाएगी। ऐसा हुआ क्या? ऐसा कहीं नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि मैं जालीदार टोपी पहनकर ढोंग नहीं करता। अगर मैं अपने घर में हनुमान चालीसा का वाचन करता हूं, तो बाहर निकलकर मैं जय श्री राम ही कहता हूं। और हमने जो कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की जो मैंने बातें की, उसमें एक बात और है कि सबका विश्वास है। और जब ठीक है, चलिए चलिए, प्रधानमंत्री, आपने टिकट नहीं मैं दिया। वही आ रहा हूँ। राहुल जी, राहुल आजरा जी, जी, राहुल जी, आजरा जी, लेट मी फिनिश, हम समझ गए कि आपने लेट मी टिकट नहीं फिनिश, दिया लेट मी मुसलमानों को। फिनिश। एक सवाल आपसे ये भी है आगे कि आगे स्टार आगे का तो सम्मेलन बात में सुनिए। आपने 40 लोगों को बस उसमें, लेकिन मुसलमानों को नहीं, उसमें मुसलमान कहाँ है? आने दीजिए, मैं वहीं आ एक रहा था। वहां पर भी तो दे देखिए, सकते थे। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से कोई भी योजनाओं का अगर क्रियान्वयन करना होता है, तो आप एक बार भारत, खास करके बिहार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, वहां आकर देख लीजिए। बुर्का पहनकर और जालीदार टोपी पहनकर महिलाएं और पुरुष लाइन में लगे रहते हैं योजनाओं का लाभ लेने के लिए। हमने किसी को मना किया है क्या? पूछकर धर्म या जाति पूछकर किसी को आपने योजनाओं से अच्छा, एक वंचित बात किया है बताइए, क्या? आपने मना लेकिन नहीं किया है, तो बात पहले समझने की एक मिनट कोशिश मैं की। इनको गिरिराज करेक्ट सिंह करना चाहूंगा। मुसलमानों को मैं नमक एक हराम क्यों अजरा कहते हैं? अजरा एक मिनट मैं इनको हाँ, करेक्ट करना अब चाहूंगा जी। कि वो जो योजनाएं हैं वो सरकार की होती है, भाजपा की नहीं है। तो तो कब मैंने रोका? सरकार की कब नहीं हमने नहीं, रोका? आप पहले करेक्ट कीजिए अपने आप को। कब हमने टिकट देने रोका? का काम सरकार का नहीं है, टिकट भाजपा देती है और तो योजनाएं सरकार चलाती है। तो सरकार रहमान का जी, जो मुखिया होता रहमान है जी, वो सबका होता है। आप अपने जी, आप को रहमान करेक्ट जी, मैं कीजिए। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं एक बात सहमत है बताइए। तो वही बात बोलिए सुनिए ना। मेरी बात, अरे आगे की तो बात सुनिए। आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं। आप आगे की तो बात सरकार सुनिए। ने जो भी योजना बनाती है वो सबके लिए होता है। भाजपा ने योजना नहीं बनाई है, भाजपा का काम था टिकट देना, वो उसने नहीं किया। अब आगे मैं बोलूं, हमारे जी शब्दों का चयन हमारे शब्दों का चयन कठोर हो सकता है, लेकिन जब हम संबोधन करते हैं तो 140 करोड़ देशवासी बोलते हैं, ना कि विपक्ष की तरह बोलते हैं। हमारे देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। अच्छा, अच्छा, हमारे देश ये के सवाल बात को कांग्रेस ने भी 140 डिनाई किया करोड़ है, कभी हमें मनमोहन वोट सिंह ने ये मिलता बात है, नहीं कही है। मुसलमानों का आप वोट पूरे मिलता है, तभी कंटेक्स्ट को जाके उठा के हमारी सरकार देखिए। बहुमत में आती है। मनमोहन सिंह ने भी ये बात सिर्फ सिर्फ नहीं कही थी। ये इस बात को कांग्रेस पार्टी कई बार आके कह चुकी है। आप आधी बातें तोड़ ममोड़ के पेश करने से कोई फायदा नहीं होता है। अरे आपका जो नारा है ना, उसका सीधा मतलब सिर्फ एक है, कुछ का साथ बाकी का विनाश। इससे ज्यादा मैं आपका बताता नारा हूँ, नहीं है। अच्छा, मैं बताता आनंद हूँ, जी, आनंद मैं जी, बताता हूँ जी। आनंद जी, अरे सवाल आपसे, एकमात्र राहुल जी, आप राहुल जी, सवाल आपसे है एक
कि शाहनवाज हुसैन आपकी पार्टी में है क्या? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शंका तो है फिर क्या? उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? चलिए उनको टिकट का उनके बात पहले ये स्टार कैंपेनिंग तक में उनको नहीं पूछा गया? अ, आर्या जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो विस्तार है, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रवक्ता हैं, उनका काम है क्षेत्र में नहीं रहकर आपको मीडिया के समकक्ष उपस्थित होना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी दी जाती है। आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि वही शाहनवाज़ हुसैन जी केंद्र में मंत्री थे, वही शाहनवाज़ हुसैन जी इसके पहले टर्म में तब ये बिहार भाजपा सरकार नहीं में थी। ऐसे तमाम चीज़ें तब अटल जी के वाजपेयी और शासनकाल आडवाणी की की मैं बात भाजपा कर थी। रहा हूँ, अटल जी की शासनकाल की तब बात कर वो रहा हूँ। भाजपा जो अटल जी है के वो शासनकाल की बात कर रहा आडवाणी हूँ। जी और वाजपेयी जी की भाजपा थी। तो तब अभी था। किसकी भाजपा है? नरेंद्र मोदी की भाजपा थोड़ी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक हाँ, सेवा ही आप तो बोलते संकल्प हैं का ये नारा बात। है रहमान जी, ये बात तो सब सेवा बोलता है, ही मैं थोड़ी संकल्प बोल का रहा हूँ। नारा है और उसमें हम फिट बैठते हैं और उसमें हिट भी हैं। मैं आपको रहमान जी एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का संस्कृति और जो संस्कार है, साफ नियत है और स्पष्ट दृश्य है। हम सामने जो देखते हैं, दृष्टि जो हमारी है बिल्कुल स्पष्ट है। हमें वो मछली का आँख दिखता है, ना कि वो मछली तमाम दिखते हैं जो आज महागठबंधन में लोगों को दिख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल राहुल जी सवाल ये भी उठ रहा है हर जगह से कि ठीक है आपने टिकट नहीं दिया, स्टार कैंपेन में दिया, क्या डिप्टी सीएम मुसलमान हो सकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी इंडियन इसका निर्णय लेगी, तो भारतीय नहीं जनता मतलब पार्टी को क्या लेना लगता नहीं है है। क्या आपको कि हो सकता है कि नहीं? ये बताइए। इसकी जानकारी मैं इसमें आपको भी देना आप लोग चाहूँगा, मुख्यमंत्री मुसलमानों को नहीं पूछेंगे। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे और डिप्टी सीएम जो भी होंगे, वो 4 जो हमारे और जो गठबंधन के साथी है, उनके साथ बात विचार करके होगा। हमने कोई मुस्लिम कार्ड हमने नहीं खेला है। अगर मुस्लिम कार्ड खेलता, तो जो महागठबंधन के लोग मुसलमानों का सेटलमेंट करते थे, तो आज वो ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होता, जिससे महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी। आज वो 370 खत्म नहीं होता, आज वो वक्फ बोर्ड खत्म नहीं किया जाता क्या और ये ट्रिपल तमाम ऐसी तलाक चीजें खत्म हो जिसमें चुका मुख्य है? धारा में महिलाओं को जोड़ने की जो बात की आप जाती है, इसको वो नहीं दावे होता। के साथ और कह मैं सकते आ रहा हैं? हूँ, रहमान जी मैं आ रहा हूँ। आज अगर आप देखें मुसलमानों को अक्सर ये मुसलमानों को तय करना है कि मुसलमान क्या सच में एक सेटलमेंट की तरह किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ना चाहते हैं या उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जिसके शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके लिए वो खड़ी रहती है। यहाँ जालीदार और दाढ़ी वाले लोगों के दबाव में यहाँ पे शारा बानू का केस नहीं चल रहा है कि उसको बदल दिया अच्छा जा सकता है। उबैदुर याद रहमान होगा साहब तो बहुत सुप्रीम कोर्ट बोल के रहे हैं। जजमेंट को उबैदुर बदल दिया रहमान गया था साहब से राजीव एक गांधी के सवाल दबाव रहेगा में। कि प्रशांत किशोर जो है मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, ऐसा है क्या? प्रशांत किशोर ने कभी मुस्लिम कार्ड खेला ही नहीं है और हमने कोई भी कार्ड नहीं खेला है। हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी ने शुरू से ये बात कही कि हम हर वर्ग के लोगों को उसकी नुमाइंदगी देंगे और उसके आबादी के हिसाब से देंगे। तो हमने सबसे ज्यादा दलित को भी वोट दिया है, ओबीसी को भी वोट टिकट दिया है, दलित को भी दिया है टिकट, महिलाओं को भी दिया है और अल्पसंख्यक में मुसलमानों को भी दिया है। तो जो हमने कहा था वो हमने किया। आपको क्या लगता है कि गठबंधन में मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए? देखिए ये तो गठबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपना सीएम या डिप्टी सीएम बनाएगा, लेकिन एक बात तय है कि उनकी बिल्कुल ऐसी नीयत नहीं है। क्यों नीयत नहीं है? क्योंकि वो बार-बार एक जिसके पास 2% वोट है, उस 2% का भी 95% भाजपा को वोट करता है, उसको वो बार-बार कहते रहे कि मैं मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनाओगे, मैं डिप्टी सीएम बन रहा हूँ, खुद से अपने आप से चिल्ला रहे हैं और उसको गठबंधन जो है वो डिनाई नहीं कर सकी, हिम्मत नहीं कर पाई। और मुसलमानों का तो उसने कभी नाम भी नहीं लिया कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे इस बार तो वो डिप्टी सीएम क्या बनाएंगे? इस बार तो उन्होंने मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया जितनी पिछली बार दी थी। उसके हिसाब से उन्होंने टिकट काट लिया है मुसलमानों का। तो उनकी तो नीयत बिल्कुल पहले से खराब है। कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, दोनों ने मुसलमानों के साथ जो हकतलफी की है, वो सबके सामने है और इलेक्शन में लोग उनको अच्छा दिखा देगा आप जिस तरीके आपने से बताया टिकट को उनके लेके, खिलाफ चलिए चल रहा है। लेकिन राहुल जी चुनाव का एजेंडा क्या होना चाहिए इस बार? चुनाव का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है हमारे यहाँ। चाल चरित्र और चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सबके समकक्ष है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार रोजगार देने वाली सरकार का चयनित करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से हम जोड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने जो वादे किए थे लोगों के बीच में कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उसको लेकर जो हमने अपना जो रोड मैप बनाया है उसको हम अमल में लाएंगे। अपने भाषणों में अमित शाह क्लियर कह रहे हैं ओसामा को जीतने नहीं देंगे और तेजस्वी को साफ कर देंगे। ये भी एजेंडा में शामिल है क्या? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट कहती है कि अगर अभी 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 एक गाना भी आया है
कि अगर भैया की सरकार आई तो बिहार में कट्टा चली और उठा लें धारा से, ऐसे करके तमाम चीजें हैं। अभी तो इन लोगों ने सिर्फ महागठबंधन में सीएम फेस डाला है, तो ये हलचल है। आने दीजिए, जो आतंकवादी गतिविधि में जो व्यक्ति शामिल था यानी शहाबुद्दीन हुसैन, उनके पुत्र को टिकट देकर अच्छा, बिल्कुल आरजेडी इस चीज को दिखाना आप चाहती है कह रहे कि आप जिसका क्या पाकिस्तान अच्छा ये कनेक्शन है बताइए, उसको हम जदयू जिता से के और रखेंगे लोगों के और यहाँ से लोगों को नहीं नहीं डर का नहीं ये माहौल बना बताइए, कर रखेंगे। बाहुबली लोगों को ये टिकट एक मिला है कि हजरत नहीं? जी, आप तेजस्वी शहाबुद्दीन यादव की जी, बात कर रहे हैं, बाहुबली को आपने टिकट दिया है कि नहीं? मैं बताता हूँ बाहुबली का मतलब क्या होता है। क्या बाहुबली होता का है? मतलब होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बाहुबली का मतलब ये होता है कि जो समाज के अंदर एक विशिष्ट अधिकार रखता हो और सबके लिए वो प्रिय रहता हो। और आरजेडी का बाहुबली के शहाबुद्दीन क्या भी बहुत मतलब है, सबके लिए एके प्रिय थे। 47, अरे सुनिए तो सही, जी, एके 47 के दल एके 47 हथियार लहराकर चंदा बाबू के तीनों बच्चों को तेजाब से नहलाकर जो अच्छा वोट अपनी तरफ आप प्रभावित अच्छा करे एक बात वो बताइए, बाहुबली। अनंत सिंह क्या है? ठीक चुनाव से पहले क्यों छोड़ा गया? अनंत सिंह के विषय में अगर बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में जो लगातार एक बातें चलती आती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आपने देखा होगा कि अनंत सिंह को कोर्ट ने छोड़ा है, सरकार ने तो नहीं छोड़ा, सेटिंग किया गया होगा, कोर्ट ने कोर्ट छोड़ा क्या है। कोर्ट? कोर्ट में उनके जुर्म को साबित नहीं कर पाई पुलिस, तब उनको जाकर छोड़ा अच्छा गया है। आपके ये नजर कोई में क्या है बचकानी बात नहीं होती अनंत है। सिंह एक आपके मिनट, एक नजर मिनट, में क्या हजरत जी, है? बाहुबली है या क्या है? बाहुबली का या मतलब मैंने साधु है? स्पष्ट क्या कह है? दिया कि साधु है? बाहुबली का मतलब वो होता है। साधु है? मैंने तो आपको मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि बाहुबली का मतलब ये होता है जो हथियार के बल पे चुनाव लड़ता हो। आज हथियार के बल पे कौन चुनाव लड़ता है? क्या कोई डरा कर चुनाव लड़ता है किसी को? और डरा कर चुनाव अनंत सिंह के यहाँ भी नहीं लड़ा जाता है। लेकिन आप सिवान का प्रसंग उठाकर देखिए तो वहां डरा कर ही चुनाव लड़ा जाता था। अच्छा, ये जो गलत व्यक्ति बोल रहे हैं जो आप। नहीं महागठबंधन नहीं का नहीं नहीं तो एक मिनट, जी हाजरा जी, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा हो, अगर वो अपनी सभा में शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाता हो और तस्लीमुन जिंदाबाद के नारा लगाता हो, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही थी? ये छुपा है क्या? इसलिए मैं बताता हूं कि आरजेडी दबाव में यानी एमवाई समीकरण को बचाने के लिए वो इस तरह की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल साफ चलिए, और आपका स्पष्ट आपका है। कहना है कि उनको चाल अर्जुन चरित्र की और आंख चेहरा नजर पे आती ही है। आपका रहेगा, आपका एजेंडा है। अच्छा उबैदुर रहमान साहब, आप बताइए क्या है आपका एजेंडा इन्होंने इस सुनील बार? पांडे, आपने पूछा नहीं, इन्होंने सुनील पांडे का नाम नहीं लिया। तरारी से तो इन्होंने बड़े सज्जन व्यक्ति को दिया है। वो बाहुबली नहीं है क्या? बहुत बड़े बाहुबली हैं। इनकी करनी कथनी में बहुत फर्क है। ये जो कभी ये जो काम कहते हैं कि होगा, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया। अरे आप जितनी बातें वो पूछ रहे थे, पटना स्मार्ट सिटी आपको कहीं पर नजर आता है? स्मार्ट सिटी का एस नहीं नजर आता है। मैं दूर दूर घूम रहा हूँ हर जगह, कहीं पर पटना करनी सिटी का हर और जगह देख लीजिए। तो बहुत राहुल सारी जी, चीजें हैं। अबे अगर सुनील पांडे इन्हीं के तरारी से इन्होंने उनको दिया ना टिकट विशाल प्रशांत को, तो वो सारी जो इनके कैंडिडेट है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। और ओसामा ठीक है, वो हैं, वो आरजेडी ने दिया है। आप राजनीति में उसको हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, तो दोनों की बात करेंगे ना आप। सिर्फ उनके बारे में बोलेंगे कि वो खराब हैं और हम बहुत अच्छे हैं। अरे टेंटेड तो टेंटेड होता है, क्रिमिनल को क्रिमिनल ही कहा जाता है, और क्रिमिनल का जांच होता है। पहले ये बताइए, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ ये बिहार कह में रहे कि बड़े बड़े साधु है, क्रिमिनल अनंत रहे सिंह हैं। साधु है। राहुल जी, अ, अब क्या बोल रहे मैंने हैं? तो उबैदुर साहब बोल अ, रहे हैं साफ तौर से कि करनी और अ, कहनी में फर्क है इनके। आप कहते कुछ और है, करते कुछ अ, और है। अजरा जी, नजरें बदलो तो नजारे बदले नजर आते हैं। शायद इनको रहमान साहब को ये नजर नहीं आता है कि इनके जो पार्टी के मुखिया हैं वो किसी के सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल फ्लॉप साबित भाई होने वो जा रहे हैं। बाहुबली नहीं और है ना, सबसे बड़ी बाहुबली की बात है, बात हो रही है। अभी इनको आप पटना का बताइए, हमने बॉलिंग एक गार्ड भी मिलता बाहुबली है, का इनको टिकट नहीं पटना के दिया। अंदर जनपद एक की भी नहीं। नजर नहीं आती है, कोई इनको बता पटना नहीं के अंदर सकता है। वो परिस्थितियां एक नजर नहीं मिनट आती सुने, है जिसके राहुल जी समूह को मेरी बात सुन बताकर लीजिए। आज पटना की राजधानी को राहुल जी बस एक राहुल मिनट जी, हमारी बात सवाल सुन आपसे लीजिए। रहेगा, क्या लगता है जनसुराज को कितना इस बार टिकट, मतलब कितना में, मतलब सीट में जीत पाएंगे? क्या लगता है कितना मिलेगा? देखिए, ये तो जनसुराज के प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि कितना मिलेगा, नहीं, लेकिन मैं तो आपको आपको क्या लग शुरू रहा है से ये बातों बताइए। कहता आ रहा हूँ कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आप बताइए कि आपका इस बार एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो टोटल जो है वो जन स्वराज के एजेंडे पे हो रहा है। हमने जो 5 वादे किए हैं, 5 चीज कही है, वो जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो हम 5 चीजें करने लगेंगे। हमारे सारे एजेंडे, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बिना एजेंडे के घूम रहे हैं। अभी तक जितने भी सवाल आपने किए उसमें से किसी का ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं ये है, बोल कोई रहे हैं कि आपके प्लानिंग पास नहीं है। एजेंडा नहीं है, आप जो इनका बातें चुराए कुछ हैं भी नहीं है, एजेंडा। ज़ीरो।
और हमारी सरकार बन रही है। हम लोग यहाँ जन स्वराज पार्टी, और ये भाजपा तो बोल नहीं सकता 101 सीट पे जो लड़ रहे हैं, भाजपा की तो सरकार कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो आजरा जी 101 सीट पर लड़ रहे जी हैं, आजरा जी 243 30 सीट पे सेकंड हम में लड़ सारी रहे हैं। बातें सरकार कंप्लीट हमारी कीजिए, बनेगी। वाइंड अप होने वाला है। आजरा जी 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 जल्दी जल्दी। अगर ये हाथ कंगन कुंवर से क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या कहावत आपने सुनी होगी, आज वही चीज जन स्वराज के साथ नजर आता है। और दूसरी बात की भाजपा की सरकार कहाँ बनना है, ये तो इंडिया गठबंधन की सरकार की बातें हो रही है। तो आप तो तो भाजपा जो के हैं हमने ना? 245 सीटें जो बांटी है वो इंडिया की सरकार बनाने के लिए बांटी है। भारतीय जनता पार्टी का तो वो उसमें कहीं मसला ही नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के लोगों के बीच में जो भी थर्ड फ्रंट स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, बिहार के लोगों को पता है कि उनको विकास के साथ जाना है। और नरेंद्र 2025 से 30 फिर से नीतीश की जो नारा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। धोखा तो 2025 नहीं से दे देंगे 30 ना नीतीश हमारे कुमार दो को? भाई नरेंद्र और नीतीश। तो नीतीश कुमार रहेंगे ना चीफ मिनिस्टर? बोल दीजिए। में कोई शंका है क्या? लगातार नहीं, चल जा नहीं। रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय अभी स्तर के तक तो नेतृत्व आ रहे हैं, प्रधानमंत्री वो ने इन सब जितनी चीजों को मीटिंग कह करी रहे हैं। है, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। पिछली बार कहते थे कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, आज का एक इस बार बार आज कहते हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री से एक बार कहलवा दीजिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री अ, रहेंगे। रहमान जी, एक बार आग्रह होगा कि आज का जो प्रिंट मीडिया है उसमें एक बार देख लिया जाए कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय मैं स्तर प्रधानमंत्री की पर आए हैं उन सब ने बात कहा कर है रहा कि हूँ नीतीश हमारे अशोक, वो तो हारने मुख्यमंत्री होंगे, वाले हैं। नीतीश हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तो खुद हार जाएंगे, सम्राट चौधरी तो खुद हार जाएंगे इलेक्शन। उनकी बात का क्या आपका तो वैल्यू? समर्थक तो सम्राट चौधरी के पार्टी में आ गया, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में आ गया। जिसको आपने टिकट दिया था, कौन आ गया? जिसने तारापुर से जिसको आपने टिकट दिया था, उसको वो तो भारतीय उठाकर जनता आप पार्टी में भाई, आकर मिल जब गया है। देश का गृह अब इसको मंत्री क्या कहा जा एक सकता है? मामूली इसको आदमी क्या को, कहा जा बेचारे को, सकता है? एक गृह मंत्री मामूली आदमी को अपने पास बैठा इसको ले क्या तो कहा जा बेचारा सकता क्या है? तो आप करेगा? अपने कैंडिडेट को नहीं अरे पकड़ आप पा ही रहे के हैं ना पास से रहमान पाए गए साहब। हैं, आपके कैंडिडेट आप में ही वो के पास से कॉन्फिडेंस पाए नहीं गए हैं। है। वो घर से निकले थे आपके इलेक्शन कैंडिडेट में वो नॉमिनेशन कॉन्फिडेंस नहीं करने, है रहमान साहब। घर से निकले थे नॉमिनेशन करने। वो बेचारे घर से निकले, उनको इतना बड़ा देश का गृह मंत्री अगर बुला के बैठा ले तो बेचारा क्या करेगा? उसकी तो हालत खराब होगी, तो बाथरूम तक नहीं गया ये तो होगा। बचकानी गृह मंत्री ने चलिए बैठा के चलिए रख लिया, जी वहां कहाँ बचकानी दोनों जाएंगे? का हरकतों वाला जी बयान है। राहुल आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उबैदुर रहमान साहब जो कि जन स्वराज के मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।